नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सम्यक साइको वेलनेस सेंटर की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक नए विषय के बारे में जानेंगे और वह विषय है कि बातचीत कैसे करें बाय सम्यक थेरेपी और एनवीसी थेरेपी, नॉन वायलेंस कम्युनिकेशन की एक अद्भुत थेरेपी है जो मार्शल रोसेनबर्ग ने दी थी। उसकी आज हम चर्चा करेंगे, पर उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये कम्युनिकेशन है क्या, आखिर ये बातचीत कैसे करनी चाहिए, बातचीत करना कैसे है वह जानते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर इंसान की परख करनी हो या उसके बारे में जानना हो तो उसकी बातचीत के जरिए उसे पहचाना जा सकता है। इसलिए इंसान के पास बातचीत बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर इसे ठीक से समझा जाए तो एक अंदाज के अनुसार व्यक्ति की जितनी भी परेशानियां हैं उनमें से 90% तो केवल ये बातचीत ठीक से न करने की वजह से हो जाती है। कैसे? तो आप देखिए, हमें बचपन से बोलना तो सब लोग सिखाते हैं, चाहे माता हो, पिता हो, शिक्षक हो, दोस्त हो, समाज हो या कोई भी हो, किंतु कैसे बोलना है और बोलते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना है ये हमें कोई नहीं सिखाता। इसलिए बच्चा जब बड़ा होता है तो उसकी लाइफ में जो कम्युनिकेशन यानी जो बातचीत के जरिए जो प्रॉब्लम आती है वो खुद नहीं समझता है और दूसरों को भी समझा नहीं पाता है, जिसे वह खुद बहुत बार सॉल्व नहीं कर सकता है। ऐसी समस्या आजकल बहुत ज्यादा हो गई है। इसलिए हर जगह संबंधों में गिरावट आई है। आप देखो आजकल हमारे संबंध में कितनी गिरावट आ गई है। भाई भाई से नहीं बात कर रहा है, परिवार से बात नहीं कर रहा है, पति पत्नी मेरे ठीक से रिलेशन नहीं हो पा रहे। ये सब क्या हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें बातचीत का नजरिया ठीक से नहीं है, हमें पता ही नहीं किस तरह से होनी चाहिए। इसलिए हर जगह हमारे संबंधों में गिरावट आई है। अगर ऐसा ही माहौल चलता गया तो पश्चिमी देशों में जो हालत है वही हालत हमारे देश में भी हो जाएगी। हमारे भी संबंध हर दिन टूटते जाएंगे और डिवोर्स जैसी और कोर्ट जैसी समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। इसलिए समय रहते हमें इसे समझना अत्यंत आवश्यक है। ये जो संबंधों में गिरावट आई है ना, इसे कैसे रोके और हम सब इस परेशानी को कैसे जान सके ताकि इसको दूर कर सके, क्योंकि दूर तो करना ही पड़ेगा, हमारे पास कुछ दूसरा कोई विकल्प नहीं। अगर मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत से ऐसे कारण हैं जिसमें सबसे ज्यादा संबंधों में गिरावट आती है, तो वह है हाउ टू कम्युनिकेशन, हमें किस तरह से बोलना चाहिए। क्योंकि अगर ध्यान से देखा जाए तो अब तक हमें ठीक से बोलना आता ही नहीं है, क्योंकि सिखाया ही नहीं गया, हमें कोई सिखाने वाला भी नहीं है और हम जो सीखते हैं उसके बाद पता नहीं हम क्या बोलते हैं। ये बात पर गौर करना, बहुत सोच समझ कर बोल रहा हूं। हमारे बोलने की भाषा एक बार शांति से निरीक्षण करके देख लो, आप हैरान हो जाएंगे कि हम जो भाषा बोल रहे हैं या हम जो भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं या जो भी बातचीत कर रहे हैं, क्या वह वाकई में ठीक है या हमें इसमें परिवर्तन लाना चाहिए? परिवर्तन अवश्य लाना चाहिए, क्योंकि हमें जो भाषा का उपयोग कर रहे हैं उसमें अधिकतर भाषाएं वायलेंस से भरी है, हिंसा से भरी हुई है। दोस्तों, मैंने अपनी पुस्तक पहल के अंदर एक चैप्टर लिखा हुआ है, एक अध्याय लिखा हुआ है। उसके अंदर कहा गया है कि हमारी भाषा के 6 शत्रु, वह भाषा के शत्रु हमारी बोलचाल की भाषा में कब धुल मिल जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता है। और सामने वाला जब सुनता है ना तो उसे सुनने में वह नहीं आता जो आप बोल रहे हो, वह सुन रहा है जो उसके अंदर मिल चुका है। तो उसके जरिए वह भाषा कैसे हो जाती है? हिंसात्मक हो जाती है, वायलेंस हो जाती है। इसलिए उनके जो शब्द है ना वो हमें बहुत बार लग जाते हैं, जो हमें दिखाई भी नहीं देते पर गहरे अचेतनीय अवस्था में महसूस जरूर होते हैं, जिसकी हलचल हमारे मस्तिष्क और बिहेवियर में आ जाती है।
फिर हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे तो कहने का मतलब ये नहीं था, मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पा रहा हूँ, मुझे कोई समझता नहीं है, मुझे चुप हो जाना चाहिए, मुझे किसी से कोई बात करनी नहीं चाहिए। ऐसे अनेकों प्रश्न या अनेकों फरियादें वह व्यक्ति करता रहता है। जब ऐसे हालात और प्रश्न मन में उपस्थित हो तब तक एक बार जरूर निरीक्षण करना, तब आपको पक्का ख्याल आ जाएगा कि कहीं ना कहीं से हमारी जो कम्युनिकेशन की जो जवाबदार है वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हम उसे समझ नहीं पा रहे। हमारे सभी संबंध कम्युनिकेशन पर आधारित है। अगर हम ठीक से बातचीत को नहीं समझेंगे तो समस्या बनी ही रहेगी। आइए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कैसे। कम्युनिकेशन में क्या क्या मिल जाता है जिसकी वजह से भाषा अशुद्ध हो जाती है, यानी उसके अंदर जो वायलेंस वाली भाषा हो जाती है ना, वो कैसे हो जाती है वो हम जानते हैं। फिर जैसी होनी चाहिए ऐसी नहीं होती, बल्कि दूसरी ही हो जाती है। कम्युनिकेशन में जब हम किसी के आगे बोलते हैं तो बहुत सी नकारात्मक बातें कब उसके अंदर मिल जाती है हमें पता भी नहीं चलता। जैसे कि हम जो भी बातचीत करते हैं उस बातचीत के अंदर या उस बातचीत के दौरान उसमें ब्लेम, डायग्नोसिस, जजमेंट, कंपेयर, लेबल, डिमांड, ऐसे बहुत से वाक्य बातचीत में मिल जाते हैं जिसकी सीधी असर हमारे सुनने पर होती है या सामने वाले के सुनने पर होती है। फिर सामने वाला कहता कुछ है और आप सुनते कुछ है, फिर दोनों के बीच में जो टकराव या असहमति होना स्वाभाविक ही है, क्योंकि आप जो कहना चाह रहे वो तो आपने किया नहीं, आपने उसको भाषा के अंदर वो ये शब्द जो मिलावट हो गई, तो वो सामने वाले ने जो सुना उससे कुछ और ही होगा ना, वो तो समझेगा कुछ और ही। पर आपके कहने का भले भावार्थ ये ना हो और सामने वाला तो यही समझेगा, तब संबंधों में दरार तो आएगी। ये सब हमें समाज और कुटुंब और के साथ साथ ही स्कूल कॉलेज में अधूरे ज्ञान की वजह से ऐसी शिक्षा में सीखने को मिला था, जिसकी बहुत बड़ी खामियाजा हम आज भुगत रहे। पर इसको सही शिक्षा के माध्यम के से सुधार भी किया जा सकता है। इसलिए सबसे पहले हमें किसी भी प्रकार का निदान, जजमेंट या कंपेयर या लेबल या डिमांड ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप सिर्फ सुन रहे हो तो सिर्फ सुनो, उसके अंदर कोई डायग्नोसिस, कोई जजमेंट, कोई तुलना कोई मत करो, केवल लिसन करो और उस तरह से बोलो कि ताकि इसके भाषा के जो शत्रु है ना इसके अंदर मिल ना जाए। जैसे बातचीत कही जाए ऐसा ही स्वरूप एज इट इज लेना चाहिए, किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं करनी चाहिए। तो हम ये सब समस्याओं को दूर कर पाएंगे और एक सुखद समाज का निर्माण भी कर सकेंगे। उसके पहले नहीं। अगर आपकी भाषा के अंदर ये जो शत्रु है ना, इसको अगर हम जैसे ही जान लेंगे और इसका बने इतना कम प्रयोग करेंगे तो हमारे अंदर, हमारे संबंधों के अंदर जो गिरावट आई है ना वो वापस बढ़ जाएगी। और एक बार जो ये संबंध हमारे अच्छे बन गए पोलाइटली वाले, तो हमें एक समृद्ध समाज का विकास कर सकेंगे और वही हमें करना है। तो वही उसी बात को ध्यान में रखते मैंने अपनी पुस्तक पहल के अंदर इन सब बातों को बहुत गहराई से वर्णन किया है, आप उसे जरूर देखना। दोस्तों, मैं आजकल जो जनरेशन चल रही है ना, और उसकी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो यही है। इसको आपको समझना ही चाहिए, इसको देखना ही चाहिए, क्योंकि 90% प्रॉब्लम अगर हमारी बोली की वजह से आ रही है तो इसको आप एक बार तो देखना पड़ेगा ना। वही हम कर रहे हैं। तो इसलिए अपनी भाषाओं को जो शत्रु मिल जाते हैं, लेबल, ब्लेम, डिमांड, कंपेयर, डायग्नोसिस, जजमेंट, इनको बने इतना दूर कर दो। लाइफ एकदम मस्त हो जाएगी, संबंध बढ़िया हो जाएंगे और हमारे जीने का तरीका भी चेंजेस हो जाएगा। यही हम चाहते हैं और आप भी यही चाहो, ताकि एक समृद्ध समाज का निर्माण कर सकें, व्यक्ति का निर्माण कर सकें, समाज का निर्माण कर सके और एक राष्ट्र का निर्माण कर सके। थैंक यू।